मुझे एक ऐसे चैनल मैसेज आया है कि मुझे रीडिंग करनी है, हीलिंग मैसेजेस सेंड करनी है फॉर द ब्रोकन हार्ट्स। सो अगर हाल ही में आपका दिल टूटा है या फिर आप एक ब्रेकअप के फेज से जा रहे हो, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। एंड वैसे भी अगर आपको हीलिंग चाहिए सो यू कैन वॉच इट। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ काली कुछ चैनल मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और आप देख सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। लेट्स जस्ट सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द ब्रोकन हार्ट्स। ओके माँ प्लीज़ help me, Ma, please give us the messages. The first is the Eight of Cups. Okay, I want you to try to read और क्या messages आ रहे हैं। The second message is the Empress. Okay, and what could be futuristic message? Oh, the Seven of Pentacles. So the message is absolutely clear. First of all, आप अपने पैटर्न में स्टक हो, लाइक एक शिंकिंग शिप, मतलब जो जहाज डूबने वाला है, उस जहाज में अगर आप रहते हो तो आप भी डूब जाओगे। तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों को प्रोसेस करना है। द एट ऑफ कप्स जनरली यही सजेशंस आपको दे रहे हैं कि कुछ बेटर पथ आपके लिए वेट कर रहे हैं, कुछ बेटर जगह आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है जॉब लॉस हुआ है, हो सकता है रिलेशनशिप में धोखा मिला है, हो सकता है कि आपका सब कुछ सही था बट आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ अलग करने के लिए। दिस इज बेसिकली द टाइम। माँ कह रहे हैं कि मूव ऑन। अगर आप तड़प रहे हो, अगर आपको कोई बहुत बदतमीजी से बात की है या फिर बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्डेस्ट डेज को आज भी आप याद करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के ट्रॉमा आपको खींच के पीछे लेके आते हैं। आई थिंक आप बहुत सेंसिटिव हो। आई थिंक बचपन से लेके आज तक आप बहुत ज़्यादा डर डर के जिए हो। सभी के मैनिपुलेशंस आपने सहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपका जो ओल्ड पैटर्न है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि अब आपको खुद के लिए बदलना है। ये जो आप क्रेसेंट मून देख रहे हो, ये एक साइन है कि समय बदलने वाला है, कुछ बेटर चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आपको इस ज़मीन से आगे बढ़ना है। लाइक आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में थे, आपका इमोशंस आपको बहका रहा था और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आप शायद बहुत ज़्यादा रो रहे हो। अब आपको एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है कि वो बहुत स्पेशल था, हो सकता है कि वो सब कुछ था, बट और वो मायने नहीं रखते हैं। लाइक उसका वैलिडेशंस ख़त्म हो चुका है और वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकता है। और आई थिंक आपके लिए कुछ बेटर रिलेशनशिप, कुछ बेटर फेज इंतज़ार कर रहे हैं और यू रियली नीड टू डिसाइड फर्स्ट। आपको अटैचमेंट से बाहर आना है, पास्ट के ख्यालों से बाहर आना है। खास करके ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट टाइमिंग, अक्सर जिस टाइम पे, इस टाइम पे शायद आप अपने पार्टनर के साथ बात करते थे या फिर रात के टाइम पे आप बात करते थे, तो उस समय को ब्रेक कीजिए। एट ऑफ कप्स मीन्स कि इमोशनली आप वीक मत बनिए। बार बार पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के फोटोज, पास्ट के चीज़ काइंड ऑफ उसके बारे में याद मत कीजिए, रिलीज कीजिए कुछ पास्ट को। यू रियली नीड टू कट ऑफ समथिंग। हो सकता है कि कोई अगर तस्वीर भी है उसको हटाइए, हो सकता है कि अगर कुछ गिफ्ट्स भी है तो उसको भी आप अपने लाइफ से हटा दीजिए। आई थिंक यू रियली नीड टू अपग्रेड। तो अगर बेटर महसूस आप करते हो तो बाहर जाइए, किसी के साथ मिलिए। yes, you can change your place, you can change anything, change the room decor, change the furniture position, like जो आपको ऐसा लगता है कि आपको रिनोवेट करनी है, आपको चेंज करनी है, उस नए डायरेक्शंस को आप अपनाइए, उस नए चेंजेस को आप अपनाइए। एट ऑफ कप्स मीन्स से क्लियरली मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एनर्जी। उसके बाद है एम्प्रेस, और ये आपको कह रहे हैं एक ही बात। माँ कह रहे हैं कि कितना सड़ा हुआ मुख लेके और कितना दिन बैठे रहोगे। When was the last time you just look at yourself in the mirror?
कब आप आखिरी बार खुद को देखे थे मिरर के सामने? एम्प्रेस आपको कह रहे हैं कि आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट बनिए। काइंड ऑफ हेयर कलर, हेयर कटिंग, फेस मास्क, स्पा, जो भी आपको सही लगे करिए। या फिर इंटरनली अगर आप खुद को अलग रखने की कोशिश करोगे तो आप एम्पावरिंग बनिए, जैसे कि खुद के पैशन, खुद के क्रिएटिव हॉबी को लेके आगे बढ़िए। यस, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मतलब हर हाल पे आपको फॉरगिविंग रहना है, लाइक आपको ग्रजेस को कैरी नहीं करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाइए एंड फॉरगिव कीजिए। एम्प्रेस मतलब क्या है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो डिग्निटी के साथ माँ चलने के लिए कह रहे हैं। माँ बार बार पीछे के रिलेशनशिप, पास्ट के रिलेशनशिप के करीब जाने के लिए आपको रोक रहे हैं, खास करके वैलिडेशंस मांगने के लिए रोक रहे हैं। अगर आपके पास्ट पर्सन ये डाउट लाइक क्रिएट किए थे कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर आपके पास्ट पर्सन अगर आपको छोड़ के चले गए थे, देन दिस इज द हाई टाइम टू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लोग काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं आपको कि इस टाइम पे भवतारिणी माँ आपको कह रहे हैं कि कितना बार आप सेम चीज को रिपीट करेंगे। कहीं ना कहीं इस पैटर्न को तोड़ना है, थॉट प्रोसेस को तोड़ना है। यू रियली डोंट नीड एनीबॉडी। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक अनकन्वेंशनल ब्यूटी हो, आप परफेक्ट हो और आप अपने दिल के रानी हो या फिर आप अपने दिल का राजा हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होता है। एम्प्रेस आपको कह रहे हैं कि अब अपना रूल्स आप खुद सेट कीजिए, आप अपना कंट्रोल किसी और को नहीं दीजिए। आप जो भी हो बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं आपको किसी के परमिशंस, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप समझिए। मुझे ऐसा लग रहा है बचपन से चाइल्डहुड कंडीशनिंग का शिकार आप हो, या फिर बचपन से आपका लो सेल्फ एस्टीम इशू रहा है। आप जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हो, वो नहीं कर पाते हो। आप अपने बलबूते पे कुछ करने की सोच रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। माँ मातंगी, माँ भवतारिणी आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सपना खुद देखिए, किसी और के सपने मत देखिए, किसी और के बॉक्स में फिट होने की कोशिश मत कीजिए। आप एक रेबेलियस पर्सन हो, अनकन्वेंशनल पर्सन हो, तो सोशल कंडीशनिंग आपके साथ सूट नहीं करेंगे। इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि जो आप मानते हो उसको फॉलो करके चलिए। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, दे डोंट डिजर्व यू। पहले उनको उनके लेसन लर्न करने दीजिए, पहले उनके मिस्टेक्स को खुद उनको समझने दीजिए। आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको रीच आउट करना नहीं है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दूसरों के बारे में ना सोच के खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद के एनर्जी हीलिंग करेंगे, हार्ट चक्रा को हील करेंगे, रूट चक्रा को हील करेंगे, सेक्रल चक्रा को हील करेंगे, तो आपके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी आ सकता है। माँ आपको कह रहे हैं कि सपना देखना बंद मत कीजिए। देयर इज अ चांस, देयर इज अ होप एंड यू कैन रिक्रिएट योर लाइफ, बट यू कांट जस्ट वेस्ट योर लाइफ बाय थिंकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट अच्छा था, मुझे उसी टाइप के कोई पर्सन चाहिए, मुझे ऐसे ही पर्सन पसंद है, मैं उसे ही चाहता हूँ। नो, ये इस टाइम पे ऐसे मत सोचिए। आपको समझना है कि कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए माँ ने आपके लाइफ से उस पर्सन को हटाया है, और वो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं था। ये पर्सन नार्सिसिस्टिक हो सकता है, ये पर्सन अवॉइडेंट हो सकता है, ये पर्सन कुछ भी हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन आपके सेल्फ डाउट पे बहुत आपके अंदर सेल्फ डाउट लेके आया, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हर्ट किए। ये पर्सन आपको अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो गैस लाइट कर रहे थे। तो माँ आपको कह रहे हैं कि जरा आप एक बार खुद के बारे में सोचो, क्यों वो पर्सन उतना स्पेशल है, आपने उसको स्पेशल बनाया हो, क्यों वो पर्सन इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल किया? बिकॉज आप अब खुद के कंट्रोल उनके हाथ में दिए हो। आपको विदड्रॉ करनी है, चाहे 10 बार भी वो मैसेज करे, आपको अपने बारे में सोचना है। आपको अपने कैरियर, अपनी ज़िंदगी, अपनी चॉइस, अपनी क्रिएटिव लाइफ के बारे में सोचनी है। जो आप पसंद करते हो उस पे फोकस करो। तुरंत रिलेशनशिप में जो टूट चुका है उस पे वापस मत जाओ। तुरंत आप अपना फोकस मत शिफ्ट करो। आपको कुछ करके दिखाना है, दूसरों को नहीं, खुद को। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि जो आपके पास रिसोर्सेस है वो काफ़ी है। आप अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल सजेस्ट
कि जैसे एक माली को पता होता है कि कब कोई फूल खिलेगा, कब कोई पौधा बड़ा होगा, वैसे माँ को पता है कि आपके हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस क्या है, माँ को पता है कि आपके लिए हाईएस्ट गुड क्या है। आई थिंक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, पावरफुल मैनिफेस्टेशंस होगा। माँ कह रहे हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, हैव सम फेथ इन योर ड्रीम, हैव सम फेथ इन माँ। विश्वास रखनी है, विश्वास रखनी है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही तरीके से जा रहे हो और अब अपने खुद के हॉबीज़ को आपको नर्चर करनी है। जैसे कि जो काम आप करना पसंद करते हो वही काम आप कीजिए, आपको किसी दूसरों के रोल नहीं प्ले करनी है, किसी के गुड बुक पे रहने के लिए कुछ करना नहीं है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि चीज़ों को स्लोली आगे लेके जाइए, अभी हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा सा बैठ के खुद के साथ रिकनेक्ट कीजिए। अर्थिंग की ज़रूरत है, लाइक इफ़ यू सिट ऑन द फ्लोर बेयरफुट, तो आपको ना ऐसा महसूस होगा कि आप अपने ईगो को सॉइल के अंदर सबमिट कर रहे हो और सॉइल से पॉजिटिव ऊर्जा को आप अपने क्राउन चक्रा पे लेके आ रहे हो। सो ये जो एनर्जी चैनलिंग है ना, इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कनेक्ट विद द नेचर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपको यही कह रहे हैं कि जो आप डिजर्व करते हो वो एक रात पे एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए समय चाहिए। खुद को एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ ऑफर कीजिए। काइंड ऑफ इस टाइम पे ना आपको एक प्रॉपर शेप में आना है, इमोशनल बाउंड्री को सेट करना है, लिमिटेड लोगों के साथ बात कीजिए, चुनिंदा लोगों के साथ ही आप अपना इमोशनल बातें शेयर कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। मतलब आपको देखना है कि कहाँ पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, एक्चुअल ट्रूथ क्या था और आप क्या सोच रहे थे। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू रियली नीड टू सी योर लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। ऐसा है कि आप रो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिस किया, आप अनलकी हो या फिर लव आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बट द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगर वो चीज़ आपके लाइफ से ना जाता अभी, तो हो सकता है कि वो बाद में जाके कोई फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता। तो द सेवन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि कार्मिक बैगेजेस हट चुका है, नाउ यू आर फ्री, नाउ यू हैव टू रीबिल्ड समथिंग न्यू, नाउ यू हैव टू। जैसे कि ये लड़की प्रेग्नेंट है एंड पौधों में पानी दे रहे हैं, उसका मतलब ये एक मेटाफॉर है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पोटेंशियल है। एंड यस, ये पॉजिटिव पोटेंशियल आपको बहुत ऊंचा जगह पे लेके जाएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे। बट उस पोटेंशियल को आपको बाहर ले आना है बाय नर्चरिंग योर स्किल, बाय इंक्रीजिंग योर स्किल लेवल। तो वो कैसे? कोई भी काम अगर आप पसंद करते हो उसका अगर आप चर्चा करोगे, वो संगीत हो सकता है, वो टैरो हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, अगर आप चर्चा करोगे, नर्चर करोगे, या फिर एक प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे, या फिर अपने इमोशंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपके सामने पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। आप इस पूरे प्रोसेस को विश्वास करो। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, जहाँ पे आप जा रहे हो वो बहुत अच्छा जगह है। खुद का इमोशनल नीड्स के बारे में आप सोचिए। लाइक आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप खुद को बहुत खुश रख सकते हो। एंड अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करोगे, अगर आप अपने हाई सेल्फ स्टीम के साथ चलोगे, और अगर आप पास्ट के अटैचमेंट से हट के फ्यूचर की तरफ सोचेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेंगे, लाइक धीरे धीरे स्टेप लेंगे, एंड विद अ होप, लाइक एक उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप आसानी से हील हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ये सिचुएशंस ऐसे बुरे तरीके से आपको फंसा के नहीं रख सकता है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाला है। सो रोइए मत, रिलीज एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। ये अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो। आई रिलीज माई फियर इन द हैंड्स ऑफ माँ काली, आई रिलीज माई डाउट इन द हैंड्स ऑफ माँ काली, आई रिलीज माई सॉरो इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। और आप कह सकते हो कि मैं मेरे लव लाइफ को माँ काली के हाथ पे मतलब हाथ पे दे रहा हूँ, मैं समेट दे रहा हूँ अपने अंदर के सारे डाउट्स को, यू नो। और
माँ काली मेरे गाइडिंग फोर्स है। सो आप ऐसे एफर्मेशंस लिख सकते हो। जर्नलिंग, आप अपने थॉट्स को जर्नलिंग कर सकते हो कि कब आप बहुत इमोशनली वीक हो रहे हो। एक एग्जामिनर जैसे स्टूडेंट्स का पेपर चेक करते हैं, आपको भी अपना इमोशंस को चेक करने के लिए माँ कह रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि कब आपके लिए सही टाइम है। माँ कह रहे हैं कि खुद को थोड़ा सा रोकिए और सरेंडर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ों को फिक्स करने का, चीज़ें उतना बुरी तरीके से बिगड़ेगा। रैदर चीज़ों को अपने आप बढ़ने दीजिए। प्लीज़ आप चीज़ों को फोर्स मत कीजिए, चीज़ों को ऑटोमेटिक आगे जाने दीजिए। कई कबार क्या होता है, हम लोग स्पेल करते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं एनर्जी को कि मुझे चाहिए, मुझे मेरे ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे ये चाहिए। नो, ये मत कीजिए, सरेंडर कीजिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा, फॉर योर हाईएस्ट गुड होगा। तो माँ योगा शक्ति आपको कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये बहुत कंसिडरेबल, मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और ये चेंज आपको एक बेटर पर्सन बनाएंगे। और इस टाइम पे आप रुकावटें मत डालिए, इस टाइम पे आप अपना फ्यूटाइल अटेम्प्ट मत कीजिए चीज़ों को फिक्स करने का, चीज़ों को पकड़ के रखने का। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आप अपना काम करते रहिए, माँ के करीब रहिए, सरेंडर कीजिए एवरीथिंग। आप बेनिफिटेड रहेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डिवाइन। आप डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो। और इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप रिएक्ट कम करोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करोगे, रोएंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को क्लीन करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सेवन चक्रास को अगर आप काइंड ऑफ अलाइन रखेंगे, उतना ज़्यादा डिवाइन क्लैरिटी आपको मिलेगा। यू आर नॉट बीइंग डिनाइड, यू आर जस्ट बीइंग रिलीज्ड। आपको कोई पनिश नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है, आपको रिलीज किया गया है टॉक्सिसिटी से, ताकि आप फुल्ली ग्रो कर सको, ताकि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सको, ताकि आप जो डिजर्व करते हो वो लाइफ जी सको। तो इस टाइम पे जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये समझिए, माँ को विश्वास कीजिए और चीज़ों को अपने आप ग्रो करने दीजिए। अपने लाइफ के सिचुएशंस को ऑटोमेटिक फोल्ड होने दीजिए। आप फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो पसंद करते हो, जो आपका डेली वर्क है, उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इमोशनल लाइफ जब टर्मोइल चलता है तो हम लोग हमारे काम को इग्नोर कर देते हैं। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं और हम लेथर्जिक हो जाते हैं और हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी को हटाइए। जो काम आपको खुश रखते हैं, जो लोग आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के साथ रिकनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ रिकनेक्ट कीजिए, बिकॉज दे लव यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्यार करते हैं, माँ काली आपको प्यार करते हैं, इसीलिए माँ काली ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। सो डोंट टेक ऑल ऑफ अस एज ग्रांटेड। हम सभी को आप ग्रांटेड मत लीजिए। आप खुद को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखिए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आपको उस पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करके अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। और माँ आपको कह रहे हैं कि खुद को पुश कीजिए। आपका मन आपको बार बार कहेंगे कि हाँ लेटे रहते, आपका मन आपको कहेगा कि चलो और काम मत करो, बट फिर भी मन के खिलाफ जाके आपको अपने नेगेटिविटी को चैनलाइज करना है। और जितना ज़्यादा आप नर्चर करोगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट चेंज एंड पॉजिटिव चेंज, यही मैसेज मैं दे सकता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अफर्मेशंस को यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। माँ काली आपको हीलिंग भेज देंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। बाय बाय, जय माँ काली।